कभी कभी मोहब्बत को पाने से ज़्यादा मुश्किल होता है उसे छोड़कर जीना। अनन्या ने अपनी मोहब्बत को आज़ान की खुशी के नाम कर दिया था और आज़ान ने अपनी मोहब्बत को भुलाने के लिए खुद को पूरी दुनिया के नाम कर दिया था। लेकिन दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया था। रात को अनन्या अपने कमरे में बैठी है, हाथ में आमीना मासी का खत। वो उसे पढ़ती है। बेटी, कभी कभी मैं सोचती हूँ तेरा राजीव कितना बड़ा दिल रखता है। उसने इतना सब होने के बाद भी तुझे और इस बच्चे को अपनाया। और भी एक बात मैं आज भी नहीं मान पाती। मैंने आज़ान की आंखों में तेरे लिए मोहब्बत देखी थी अनन्या। वो नज़र कोई झूठ नहीं बोल सकती थी। अनन्या खत को धीरे से नीचे रखती है। उसकी आंखें भर आती है। वो पेन उठाती है और जवाब लिखती है। मासी, आप शायद गलत देख रही थी। आज़ान की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत कैसे हो सकती है? मैं उसकी लायक ही कहाँ थी? वो किस दुनिया का इंसान है और मैं किस दुनिया की। लेकिन मैंने उससे बहुत प्यार किया मासी। शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को इतना प्यार किया। और सच कहूँ, मुझे अपने प्यार पर कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो महसूस किया वो झूठ नहीं था मासी। हाँ, राजीव के लिए ज़रूर बहुत बुरा लगता है। उसने मेरे लिए जो किया, शायद मैं कभी उसका कर्ज नहीं चुका पाऊँगी। पर आज़ान खुश है मासी। वो अपनी दुनिया के लोगों के साथ बहुत खुश है। वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बस इतना ही चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे। बस इतना लिखकर अनन्या सो जाती है। लेकिन आँखों से आंसू बहते रहते हैं। और वहाँ यमन में आज़ान भी अपने दिल के साथ एक फ़ैसला कर चुका था। वो अच्छी तरह से समझ गया था कि अनन्या के बाद उसके दिल में किसी और के लिए वो जगह कभी बनेगी ही नहीं। वो अपने आप को पूरा काम में डुबो दिया। वो स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहा है, चैरिटी इवेंट्स में बच्चों के साथ बैठा है, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को विज़िट करता है, फैंस के साथ फ़ोटोज़ लेता रहता है, अपनी फाउंडेशन के थ्रू लोगों की मदद कर रहा है, स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। हज़ारों लोग उसके नाम लेकर चिल्लाते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद रात को थका हारा घर में आता है और बस सो जाता है। दुनिया को लगा आज़ान वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में आ गया। लेकिन असल में उसने सिर्फ अपनी ज़िंदगी को इतना भर दिया था कि उसके पास अपने दर्द के लिए वक्त ही नहीं बचे। एक सुबह आज़ान की माँ बैल्कनी से उसे नीचे चैरिटी वर्कर्स के साथ बात करते हुए देखती है। उसकी माँ उसके पापा को बोलती है, देखा आपने, सुबह से रात तक काम करता रहता है। फैंस, कॉन्सर्ट्स, चैरिटी, एक पल भी खुद के लिए नहीं रुकता। उसके पापा बोलते हैं, अच्छी बात है, काम कर रहा है। उसकी माँ बेचैन होकर बोलती है, ये काम नहीं है, ये भागना है, वो भाग रहा है। उसकी माँ बोलती रहती है, मेरा बेटा लोगों के बीच रहकर भी इतना अकेला क्यों है? उसकी आँखों में वो खुशी क्यों नहीं है जो पहले हुआ करती थी? उसके पापा बोलते हैं, शायद उसने किसी को दिल से खो दिया है। तो ढूंढ क्यों नहीं रहा? पाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? आज़ान के पापा बोलते हैं, जिस इंसान को दिल से खोना पड़े उसे वापस पाना हमेशा मुमकिन नहीं होता। आज़ान की माँ की आँख भर आती है। और फिर देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। वक्त दोनों की ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन दिल वही का वही रहा। अनन्या का बेबी बम काफ़ी बड़ा हो चुका है। वो किचन में काम करने की कोशिश करती है, अचानक रुक जाती है। हाथ कमर पर थकान, घर का काम करते करते चीज़ें गिर जाती है। तो राजीव कभी कभी मदद करता है,
लेकिन कोई बात नहीं करता। अनन्या उदास रहती है। राजीव दूर से देख रहा है, उसके चेहरे पर चिंता है। वो कुछ कहना भी चाहता है, लेकिन फिर अनन्या की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती है कि मैं कभी मजबूर नहीं थी। राजीव का चेहरा फिर सख्त हो जाता है। राजीव को अनन्या की तकलीफ़ दिखती थी, लेकिन उसके अपने ज़ख्म उसे हर बार एक कदम पीछे खींच लेते थे। एक दिन राजीव अनन्या से कहता है, अनन्या अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। वहाँ माँ बाबा है, अपने लोग हैं, अभी तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। इस वक्त लोगों के बीच रहोगी तो अच्छा रहेगा। अनन्या हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है ठीक है। वो अनन्या के साथ घर से निकलता है। कार चल रही है, अंदर पूरी खामोशी। अनन्या खिड़की से बाहर देख रही है। राजीव स्टीयरिंग पर आंखें जमाए हुए है, कोई बात नहीं कर रहा। वो लोग पहुंचते हैं तो अनन्या धीरे से उतरने लगती है। उसका पैर लड़खड़ा जाता है। राजीव तुरंत उसे पकड़ लेता है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर पुराना फिक्र आ जाती है, फिर अगले ही पल उसे सब याद आ जाता है और वो धीरे से अनन्या का हाथ छोड़ देता है, जैसे उसने अनजाने में कोई ऐसी चीज़ छू ली हो जिसे वो कभी छूना नहीं चाहेगा। अनन्या को बहुत बुरा लगता है। वो राजीव की तरफ देखती है। राजीव नज़रें हटा लेता है। अनन्या की मायके में छोटा सा गोद भराई का फंक्शन है। घर में हंसी, फूल, रिश्तेदार, अनन्या को सजाया गया है, सब खुश है। कुछ रिश्तेदार बोलते हैं, राजीव बेटा तुम भी इधर आओ, अनन्या के पास बैठो। दूसरा कोई बोलता है, हाँ हाँ फोटो में दोनों साथ होने चाहिए, बच्चे की पापा हो, पापा को तो होना ही चाहिए। राजीव बहुत इनकार करता है। अनन्या भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोगों की ज़िद की वजह से वो लोग बैठ के फ़ोटो खींच लेते हैं। और रिश्तेदार बोलते हैं, थोड़ा पास आओ, स्माइल करो। सब लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे अच्छे से पोस्ट करेंगे, जल्दी से अच्छा पोज दो। वो लोग फ़ोटो लेने के लिए बैठते हैं। अनन्या की आंखों में हल्की सी उदासी, राजीव के चेहरे पर कंट्रोल्ड स्माइल। एक तस्वीर में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, एक पति, एक माँ, एक आने वाला बच्चा। लेकिन तस्वीर के बाहर दो टूटे हुए दिल अपनी अपनी खामोशी जी रहे थे। आज़ान ने अपने दिल को काम में छुपा दिया था, लेकिन दुनिया उसके लिए अब भी नए दरवाजे खोल रही थी। एक ऐसा ही दरवाज़ा उसे एक शाही दावत के ज़रिए मिलने वाला था। आज़ान के मैनेजर का फ़ोन बजता है। वो कॉल रिसीव करता है। उस पार से जो वो सुनता है तो उसका चेहरा तुरंत सीरियस और रिस्पेक्टफुल हो जाता है। मैनेजर बोलता है, योर मैजेस्टी। आज़ान, जी बिल्कुल जी, मैं उसे अभी कॉन्फर्म करता हूँ, और फ़ोन कट कर देता है। आज़ान स्टूडियो में ही था, कुछ काम कर रहा था। मैनेजर उसके पास आता है और बोलता है, आज़ान गेस व्हाट, ब्रूनेई के सुल्तान ने खुद फ़ोन किया था। उसकी बेटी की 20वीं सालगिरह है। उनकी प्रिंसेस तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। रॉयल फैमिली चाहती है कि तुम बर्थडे सेलिब्रेशन में परफॉर्म करो। आज़ान एक पल के लिए हैरान हो जाता है, फिर बोलता है, ऑफ कोर्स ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर होगा। उन्होंने इतने रिस्पेक्ट के साथ बुलाया है, मैं ज़रूर जाऊंगा। फिर क्या, आज़ान पहुंच गया वहां अपनी टीम के साथ। ब्रूनेई रॉयल पैलेस, गोल्डन लाइट्स, रॉयल डेकोरेशंस, एलिगेंट गेस्ट, लाइव ऑर्केस्ट्रा। आज़ान को बहुत बढ़िया वेलकम मिलता है वहाँ पे। ब्रूनेई के सुल्तान आज़ान को गले लगाकर वेलकम करते हैं और बोलते हैं, आइए आज़ान, हम सब बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे थे। आइए मेरी प्रिंसेस से मिलिए, प्रिंसेस नूर। आज़ान प्रिंसेस को रिस्पेक्टफुली हैप्पी बर्थडे विश करता है। वो लोग ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं और फिर आज़ान स्टेज पर परफॉर्म करने चला जाता है। ऑडियंस बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाता है। प्रिंसेस दूर से उसे देख रही है।
उसकी आंखों में आज़ान के लिए जेन्युइन एडमायरेशन है। परफॉर्मेंस के बाद सुल्तान आज़ान को वार्मली वेलकम करता है और बोलता है, आज़ान, तुमने आज की शाम को यादगार बना दिया। आज़ान बोलता है, योर मैजेस्टी, मेरे लिए यहाँ परफॉर्म करना खुद के लिए बहुत बड़ी ऑनर है। सुल्तान मुस्कुराकर बोलता है, आज़ान, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से मिलो। उससे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है, शायद तुम भी उसे बहुत पसंद हो। तुम दोनों शायद कुछ वक्त साथ में बिताना चाहो। आज़ान सुल्तान का बात का मतलब अच्छे से समझ गया था। वो रेस्पेक्टफुली बोलता है, योर मैजेस्टी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। सुल्तान कुछ कहने वाले थे, लेकिन तभी आज़ान की पीछे से एक आवाज़ आती है। किसी से मिले बगैर कैसे कोई फ़ैसला कर सकता है कि कोई उसका वक्त डिज़र्व करता है या नहीं। आज़ान धीरे से पीछे मुड़ता है। प्रिंसेस सामने खड़ी है, एलिगेंट, कॉन्फिडेंट, बहुत खूबसूरत। आज़ान एक पल के लिए चुप रह जाता है। उसकी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए उस पर टिक जाती है, फिर वो खुद को संभाल लेता है। प्रिंसेस हल्का स्माइल करके बोलता है, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझसे मिले बिना ही डिसाइड कर लेंगे कि हम बात नहीं कर सकते। आज़ान रिस्पेक्टफुली बोलता है, मैम, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ और गोल्स है। मैं बस उनमें ही फोकस करना चाहता हूँ। प्रिंसेस हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, मैं तो सिर्फ बात करने को कहा था। मैं आपकी फ़ैन हूँ आज़ान, मैं बस आपसे मिलना चाहती थी। आज़ान जैसे गिल्ट फील करते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ, और शायद इसीलिए मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है। आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दिया, इतना ऑनर दिया, इतना वेलकम किया। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं आपके साथ सिर्फ 5 मिनट भी बैठकर बात करूँगा तो शायद मैं आपका वक्त बर्बाद करूँगा। प्रिंसेस की स्माइल गायब हो जाती है। एक पल की खामोशी, फिर आज़ान बोलता है, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना। आप बहुत अच्छी है, बस मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रही हैं। आज़ान सुल्तान को रिस्पेक्टफुली नॉड करता है और थैंक यू योर मैजेस्टी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। फिर आज़ान वहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहती है। आज़ान का दोस्त ये सब कुछ देख रहा था। वो जाके आज़ान से पूछता है, क्या हुआ है तुझे आज़ान? तू हर किसी से इतना क्या भाग रहा है? तो आखिर कब तक ऐसे रहेगा? आज़ान बोलता है, कैसा? ऐसे ही काम में डूबा हुआ, चैरिटी, कॉन्सर्ट, फैंस, हर वक्त लोगों के बीच। किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी। सब चले जाते हैं तो फिर वही अकेला आदमी बन जाता है। और आज तो तूने हद ही कर दी। वो प्रिंसेस से बात करना चाह रही थी। आज़ान चुप रहता है। तू आज़ान है, तू चाहे तो दुनिया की कोई भी चीज़ पा सकता है, फिर एक लड़की के लिए खुद को क्यों बर्बाद कर रहा है? आज़ान धीरे से मुस्कुराता है, लेकिन दिल में दर्द है उसका, जो आंखों से दिख रहा था। क्योंकि मैं उसे सिर्फ पसंद नहीं करता था, मैं उससे मोहब्बत कर बैठा। दोस्त चुप हो जाता है। आज़ान बोलता है, उसके साथ कुछ अलग था। उसकी आंखों में मुझे वो सुकून मिला जो हज़ारों तालियों की गूंज में भी नहीं मिला, जो मुझे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिला। मैं हर रोज़ हज़ारों लोगों के सामने गाता हूँ, लाखों लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन उसके सामने मुझे कुछ गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके साथ खामोशी भी खूबसूरत लगती थी। उसके पास रहकर पहली बार मैं सिर्फ आज़ान थी, ना सुपरस्टार, ना सेलिब्रिटी, बस एक आदमी। मुझे किसी को इम्प्रेस करना नहीं था, बस खुद बनना था। आज़ान का दोस्त हैरान होकर पूछता है,
मैंने तुझसे पहले कभी नहीं कहा, लेकिन आज तेरी ये सब बातें सुन के मैं सच में उसे देखना चाहता हूँ। कौन है वो जिसने तुझे इतना बदल दिया? आज़ान कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर फ़ोन निकाल के अपने दोस्त को देता है और बोलता है, तू देख ले, मुझे नहीं देखना। बुक मार्क में है अनन्या चैटर्जी प्रोफाइल। आज़ान की दोस्त सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलता है, उसकी आंखें एकदम रुक जाती है स्क्रीन पर। फिर आज़ान के दोस्त उसको बोलता है, मैं जानता हूँ उसे देखने से तुझे तकलीफ़ होगी, लेकिन तुझे ये फ़ोटो देख लेना चाहिए। आज़ान जब अनन्या को देखता है तो वो देखता है वो प्रेग्नेंट है। उसके पास राजीव बैठा है, फैमिली के बीच सब खुश। उसका दोस्त पास से बोलता है, देख आज़ान, वो मूव ऑन कर चुकी है, देख अपने हस्बैंड के साथ है, प्रेग्नेंट है, शायद खुश भी है। आज़ान कुछ नहीं बोलता, बस स्क्रीन को देखता रहता है। तू क्यों मूव ऑन नहीं कर सकता आज़ान? जब वो कर सकती है तो तू क्यों नहीं? आज़ान की आंखों में आंसू भरने लगते हैं। उसके हाथ में ग्लास था, उसका ग्रिप टाइट हो जाती है, ग्लास उसके हाथ में ही टूट जाता है, कांच उसके उंगलियों में घुस जाता है, खून बहने लगता है। उसका दोस्त चिल्लाकर बोलता है, आज़ान क्या कर रहा है तू? आज़ान टूटी हुई आवाज़ में बोलता है, उसने मुझे कभी मजबूर नहीं किया था, उसने मुझे कभी कहा भी नहीं था कि मैं उसके लिए कुछ करूं। फिर मैं क्यों उसके बिना इतना मजबूर हो गया? आज़ान की आंखों से आंसू बहते रहते हैं और वो बोलता है, वो मुझे छोड़ के चली गई। उसने बोला कि सब कुछ एक कमज़ोर पल था, फिर भी मैं उसे छोड़ क्यों नहीं पा रहा? अनन्या समझ रही थी आज़ान खुश है और आज़ान समझ रहा था अनन्या खुश है। दोनों को क्या पता था, जिस खुशी को देखकर दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे थे, वो खुशी दोनों की आंखों का सबसे बड़ा धोखा था।